नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा है। इस पर हम प्रेम और प्रेम से जुड़ी भावनाओं पर कविताएं कहते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हर तरह के श्रोता मुझसे जुड़ पाएँ। तो हर दूसरे संडे हम एक कविता का वीडियो अपलोड करते हैं और एक बार उर्दू एक बार हिंदी करके करते हैं। कम लोग होते हैं जिन्हें उर्दू और हिंदी दोनों की कविताओं में रस आता है, पर ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि अ, जो भी मेरी कविताएं सुनते हैं, देखते हैं, अ, उनकी अपेक्षाएं पूरी हों। जो मेरी अपेक्षाएं हैं मेरे चैनल से वो है संवाद स्थापित करना। लोगों के बीच जो संवादहीनता बढ़ रही है समाज में, जो स्वयं को व्यक्त करने का अ, जो भाव होता है वो धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोगों को नहीं लगता कि उन्हें अपनी बात कहकर व्यक्त करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि जिससे वो कहना चाहते हैं वो स्वतः ही अंतर्यामी होकर उनकी बात को समझ ले, जान ले, मान ले। ऐसा नहीं हो पाता। और फिर वही है, अगर आपके अंदर अहंकार है तो अहंकार उसके अंदर भी है, वो पूछना ज़रूरी नहीं समझेगा और इस तरह से अ, भावनाओं में जो लकीरें हैं वो खिंचती चली जाती हैं, जो दीवारें हैं वो बनती चली जाती हैं। 2 लोगों के बीच जितनी ज़्यादा संवादहीनता होती है उतना ही अधिक अ, उनके बीच मन की दूरी होती जाती है। तो जो मेरी कोशिश है वो ये है कि अगर आपको किसी से अपने मन की बात कहनी है, तो आप मेरे माध्यम से कह सकते हैं अगर आपको उचित लगे तो। अगर आपको भावनाओं को व्यक्त करने का मेरा तरीका सर्वोचित लगे तो आप अपनी बात हमसे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर बता सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो बनाएँगे, यूट्यूब पर डालेंगे। आप वो उस व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी बात कहनी है। अ, अधिकतर प्रेम और अधिकतर क्या, ये पूरा चैनल ही प्रेम और उससे जुड़ी भावनाओं पर आधारित है। यहाँ पर हम अ, प्रायः तो कोशिश करते हैं कि जो मेरे स्वयं के अनुभव हैं उन पर ही कविताएँ कही जाएँ। जो मेरी भावनाएँ हैं प्रेम को लेकर, जो हम महसूस करते हैं उसे ही ज़ाहिर किया जाए। पर अगर आपकी भी कोई कहानी है, आपकी भी कोई भावनाएँ हैं तो वो करने में भी हमें खुशी होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि कॉलिंग नंबर भी है वो है 9335965008 और मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com। आप इस पर अपनी बात हमें बता सकते हैं, अपनी कहानी कह सकते हैं, हम उस पर एक कविता लिखेंगे और आपको आगे शेयर कर सकते हैं। मेरा जो प्रयास रहता है वो यही रहता है कि देखिए, कहना बड़ा आसान रहता है किसी से झट से आई लव यू कह दिया, या किसी से अ, एक छोटा-सा जो कि प्रेम जितना गहरा नहीं है, कोई छोटी-सी भावना आपको महसूस हुई और आपके पास कहने को और शब्द नहीं हैं, व्यक्त करने का और कोई तरीका नहीं है, तो आप आई लव यू कह देते हैं। अ, ठीक है, अब चूँकि सामने वाले को भी संभावनाओं का पता नहीं, तो वो सुन भी लेता है। But then most of the times you might have found that people, they get offended, or they do not feel that easy to accept whenever you approach to them or with such a sentence in the very starting, or when for the first time you say these three words, या जब पहली बार आप अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं किसी से और उसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऐसा है, तो एक बड़ी अजीब-सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या फिर वो तैयार नहीं होता। अगर वो सिर्फ़ प्रेम है
और उसके साथ बाकी चीज़ों की खिचड़ी नहीं मिली हुई है, तो वो पहले से ही सामने वाले को पता होता है। वो कहते हैं ना, दिल से दिल की राह होती है, वो होती है। और वही है कि देखिए, बेहद साधारण तरीके से समझाया जाए तो जो अक्षर होता है वो ओमकार जैसा होता है। वो बहुत ही शुद्ध सा, सबसे प्रबुद्ध और शुद्ध तरीका जो होता है किसी भी उत्पत्ति का, किसी भी ध्वनि की उत्पत्ति का ही सही, वो अक्षर होता है। उसमें मात्राएं नहीं होती, उसमें अ, और अक्षरों के समायोजन नहीं होते, और वो एक शुद्धतम स्वरूप है किसी भी भाव का, किसी भी ध्वनि का। प्रेम भी वैसा ही है। हाँ, वो शायद उतना एडवेंचरस ना लगे जब आप उसमें और चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो वो थोड़ा एडवेंचरस सा बन जाता है, पर फिर वो विशुद्ध प्रेम नहीं रहता। और फिर ये वैसा ही हो जाता है जैसे हम एक शब्द बना लेते हैं बहुत सारे अक्षर मिलाकर, फिर हम उसमें मात्रा लगाते हैं तो वो विशेषण बन सकता है, वो क्रिया बन सकती है किसी शब्द की। और then there are a number of paradigms to it। पर वही है कि जो सर्वशुद्ध, एकदम विशुद्ध स्वरूप है प्रेम का, वो उसकी सूक्ष्मता में ही है। वो उसके जटिल होने में ना तो उतना स्वीकार्य है, ना ही उतना सुखदायी है। आज की कविता भी कुछ वैसी ही है, जिसमें प्रेमी या कवि या हम ये व्यक्त करना चाहते हैं कि मेरा प्रेम जो है वो अक्षर जैसा है। उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं हैं, दिस नो ब्लेंड्स as such to get it more complicated and difficult to comprehend। तो शायद इसीलिए समझने में आसान हो, शायद इसीलिए तुम तक अपने सरलतम स्वरूप में पहुंच सकता हो। और प्रत्युत्तर में हमें भी वैसा ही चाहिए, ये एक आशा है। शुरू करते हैं। नहीं कामना वर्षों की, सानिध्य में कुछ क्षण मिल जाएं, कुछ कहने की भी नहीं लालसा, अधर भले ही सिल जाएं। तुम मेरे हो एक यही आस, बस यही एक विश्वास मेरा, जग रहे मुख पर गीत तेरा, गीत मेरा तेरे नैनों का स्वर ही है। हों भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हों, है शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है। हो क्षरण किसी भी वस्तु जीव का, कैसे वो शाश्वत होगा, है प्रेम मेरा यदि पा लेता तुमको तो ही तत्सत होगा। है मृत्यु भाग्य उन भावों का जो क्षण भंगुर हैं लोभ सहित, पर प्रेम मेरा तुमसे लेकर तुम तक हर बार अमर ही है। हो भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हो, है शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है। अधरों पर तृष्णा दिखे भले ना, चक्षु तृषित हैं दर्शन को, हो व्यक्त हृदय से प्रेम मेरा, क्यों भागूं व्यर्थ प्रदर्शन को। तुम करो बोध यदि इसी प्रेम का, तभी बनो सर्वस्व मेरा, हृदय गर्भ से जो उपजे, उसकी अभिव्यक्ति अजर ही है। हो भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हों, है शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है। हो यदि पात्र प्रणय की मेरे, स्वतः भूति हो जाएगी, संग मेरे रहकर फिर उसकी सहज श्रुति हो जाएगी। है नहीं मिला जो प्रेम तो क्या है, कोश मेरे निज में अपार, मेरे मन में जीवन में वो रहता निर्बाध प्रखर ही है। हों भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हों, हैं शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है।
विचलित है वो यदि मेरे संग मेरे, तो प्रेम नहीं है बंधन है। मुक्त आत्मा से हर्षित हो, प्रेम वही अभिनंदन है। जीवन में सब कुछ कोमल और सुखदाई है दुर्लभ पर, हर रिक्ति करे पूरित ईश्वर, जिससे ये वो अवसर ही है। हो भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हो, है शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है। ये कांति रूप ये यौवन के सब लक्षण क्षण भर के ही हैं। हम दोनों के जीवन के सम्मुख युग भी कण भर के ही हैं। जब निज को पा लेने की आएगी बेला निज जीवन में, पाने का अथ तुमको पाना और इत भी तो तुम पर ही है। हो भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हो, है शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है। सावन मयूर चंदा मनाल और सूर्य सुवंचल जैसे हैं, पंकज भ्रमरी नैना कजरी, तुम और मैं भी बस वैसे हैं। क्या प्रेम सृजित होता भी है या शाश्वत है ये ईश्वर सा, प्रेमी का जन्म भले ही हो, ये प्रेम चिरंतन पर ही है। हो भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हो, है शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है। काम द्रव्य तन की तृष्णा ने पहन आवरण प्रेम का, है छला प्रेमियों को कितना ये नहीं आचरण प्रेम का। पाने की अभिलाषा निश्चित ही हो प्रेमी की भले यहाँ, पर अतिरिक्त प्रेम के उसकी इच्छा तो नश्वर ही है। हो भाव भले शब्दों जैसे, वो क्षणिक और विस्मृत भी हों, है शब्द नहीं और भाव नहीं, ये प्रेम मेरा अक्षर ही है। तो ये जो प्रेम है जिसका क्षरण नहीं होता, जिसके पीछे की भावनाएं शुद्ध हैं या जिसके पीछे कोई भावना ही नहीं है, ऐसे प्रेम का अभिलाषी है कवि, ऐसे प्रेम को व्यक्त करने का आकांक्षी है, और ऐसे प्रेम संबंध का ध्येय उसने अपने जीवन का ध्येय मान रखा है। यहाँ पर अभी जो I do not wish to establish that I belong to some other planet or I am different from others. It's just कि बड़ा मुश्किल सा होता है कि इस तरह का प्रेम कहीं देखने को मिले, और बड़ा दुर्लभ सा है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिखा ही नहीं आज तक, पर बहुत दुर्लभ है। और फिर वही है, जैसे जैसे समाज का, लोगों के चिंतन का, लोगों के मानसिकता का नैतिक पतन होता जा रहा है, शुद्ध प्रेम तो खोता जा रहा है कहीं। वो भावना खोती जा रही है जहाँ प्रेम के साथ और जटिलताएं जुड़ी ना हो, जहाँ प्रेम के नाम पर और 50 अच्छी बुरी चीज़ें ना होती हों, वो दुर्लभ होता जा रहा है। ये दुर्लभ होता जा रहा है कि कोई प्रेम करे और सिर्फ प्रेम करे। हाँ, देखिए, यहाँ अगर हम स्वार्थ की वकालत करें तो इतना बुरा नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है। तो प्रेम करके अगर प्रेम की आकांक्षा की जा रही है तो ये तो बेईमानी नहीं है, पर आपको वो साथी मिलना चाहिए, आपको उसी मानसिकता का व्यक्ति मिलना चाहिए। आप ज़बरदस्ती किसी को प्रेम करने पर विवश नहीं कर सकते, और ना ही ज़बरदस्ती आपको किसी से प्रेम हो जाएगा किसी भी कारण से। बात वही है कि जब आप अपने प्रेम को व्यक्त करेंगे किसी से और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रेम था
या इसके पीछे कोई कारण भी होना चाहिए? क्या इसके पीछे सामाजिक प्रतिबद्धताएं मायने रखती हैं? क्या कुछ और तथ्यों की, कुछ और कथ्यों की, कुछ और भावों की स्थापना भी इसमें आवश्यक है? और उसके लिए आवश्यक यही है कि आप वो व्यक्त तो करें, वो कहें तो। आप कहेंगे नहीं तो किसी को नहीं पता चलेगा। ये कविता जैसी भी आपको लगती है कमेंट में बताया कीजिए। आप का लाइक कर देना हमें समझ में नहीं आता, आ भी नहीं सकता। I just want this channel to be an interactive one. I will try my best to react or reply to the comments, each and every one of those. हाँ, अभी हज़ारों में कमेंट तो अभी नहीं आ रहे। जितने भी आते हैं, जितने भी लोग मेरी कविताएं देखते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे हर कमेंट पर अपनी भावना व्यक्त करने की। जो आपको मेरी कविताएं सुनकर देखकर लगता है, आप वो कह सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं, आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। इन सब से ऊपर आप अपनी कहानी पर एक कविता बनवा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं 9335965008। दैट्स द नंबर फॉर व्हाट्सएप एज वेल एज़ फॉर अ कॉल। या फिर आप हमें ईमेल लिख सकते हैं SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com। आप इस पर अपनी बात कर सकते हैं। और अगर आप कॉल भी करते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हम कॉल बैक कर पाएँ हम करें, और फिर हम लोग बात कर सकते हैं कॉल पर भी। दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बाकी कमेंट किया करिए, प्रतिक्रिया व्यक्त किया करिए। ये देखिए, कवि को क्या चाहिए? श्रोता और प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया की प्यास तो बड़ी होती है कवि को। ऑल्दो आई एम नॉट फुल टाइम पोएट और समथिंग, पर फिर भी अगर कविता लिखने का भाव आता है मन में तो उसे कवि ही कहा जाएगा। तो उसके साथ जुड़ी सारी भावनाएं भी वहाँ पर होंगी। तो प्रतिक्रिया व्यक्त करिए, अपने भाव बताइए। ये बताइए कि आपको कविता कैसी लगी, या कविता का कोई विशेष भाग अगर आपको भाया हो, या कोई विशेष भाग आपको अगर बुरा लगा हो, या आपको उसकी आलोचना करनी हो, कुछ भी हो। जस्ट क्रिएट एन इंटरेक्शन ओवर द वीडियोज़। यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने मन की बात कह सकते हैं। अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं किसी कविता के बारे में, मेरे बारे में। और दैट्स हाउ अ कन्वर्सेशन विल स्टार्ट, राइट? दैट्स हाउ an interactive approach would be identified. ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। धन्यवाद।